बहुत ही प्यारा नाम है। और ये ढंग है, आप मातृ पक्ष का सभी का स्वागत है। देखिए, बहुत कम समय ऐसे होते हैं जब कोई प्रोग्राम होता है, खास तौर से ऐसी तहसील और ऐसे जगह पे जहाँ पे वैसी सुख सुविधाएँ नहीं रही, आपको बहुत अधिक बढ़ने का स्कोप हो। कुछ कोचिंग और कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं जो हम लोग की मदद करते हैं। देखिए, कोचिंग और जो शिक्षा है, इन दो में जो जुड़ाव है वो मात्र आपके इच्छा शक्ति पे है। आपकी जो इच्छा शक्ति है, आप करना क्या चाहते हैं, लोग आपको बहुत सारे मार्गदर्शन देंगे कि आप जाते हैं। आप कोचिंग सिर्फ आपको एक मार्गदर्शन देती है। यदि कोचिंग में 100 लड़के पढ़ते हैं तो उसमें 10% या 20% सेलेक्ट होते हैं। कुछ ताकत होती है, कुछ इनका इच्छा शक्ति होती है, कुछ फैमिली बैकग्राउंड होते हैं, लेकिन ऐसे बच्चे जिनका कोई नहीं होता है, नए ले जाना सबसे बड़ा चैलेंज होता है। सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, कोचिंग संस्था हो चाहे कोई ट्यूशन हो, चाहे विदाउट कोचिंग का बच्चा हो, यदि लाइफ में आप सक्सेस हैं तो आपकी कहानी चलेगी। यदि लाइफ में आप अनसक्सेस हैं तब भी आपकी कहानी चलेगी। दोनों तरीकों से आपकी कहानी चलेगी, लेकिन आपको ये देखना है कि आप अपने जीवन में सफलता की ऊंचाई को छुएं, जीवन की गलतियों से सीख लें और हमेशा कुछ आगे प्रोग्रेसिव करें। जैसे आपने जब बचपन में हम लोग थे तो कहा जाता था आप 8th पास कर लीजिए, फिर आपको रिलैक्स मिलेगा, आराम करेंगे। फिर 10th पास कर लीजिए, फिर 12th पास कर लीजिए, फिर नौकरी की तैयारी कर लीजिए, अदर तरीके से। लेकिन जीवन आपका इतना प्रोग्रेसिव होता है कि आप किसी भी उम्र में चले जाइए, किसी भी पद पे चले जाइए, आप अपने लक्ष्य को कभी सीमित न रखें। यदि मैं आज एसडीएम हूँ तो मेरा अगला भी लक्ष्य है कि अपनी लाइफ में हमें भी आगे भी कुछ करना है। जब तक जिंदा है तब तक हमेशा कुछ करेंगे। अभी आप लोग की पीढ़ी एक कच्चे घड़े के समान है और उसके लिए आपको तराशने के लिए बहुत अच्छे शिक्षक और मार्गदर्शक की भी आवश्यकता है। मुझे आशा है कि यहाँ पे जितने लोग हैं, जो भी कोचिंग संस्थान के टीचर्स हैं, वो मार्गदर्शन करेंगे और सभी बच्चों से आशा है कि वो अपने आप स्वयं के लिए उदाहरण बने। किसी की कॉपी करने की आवश्यकता नहीं है। हर व्यक्ति की अपनी अलग परिस्थिति होती है। कोई बहुत अच्छे घर से होता है, उसके माँ बाप पढ़े लिखे होते हैं। कोई गरीब घर से होता है, उसके माँ बाप भी पढ़े लिखे नहीं होते हैं। सबकी परिस्थितियाँ अलग हैं। जिस परिस्थिति में रहें, दूसरों को तुलना न करें, उसी परिस्थिति में बेहतर करें। जिस परिस्थिति में हैं उसी में बेहतर करें। और भगवान से दुआ है कि हमारी जो आगे जनरेशन आने वाली है वो देश को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाए। हम लोग जो वास्तविक विश्व गुरु की परिभाषा है उसको हम लोग प्राप्त करें। इसी के साथ सभी लोगों को बहुत धन्यवाद और आप लोग इस तरह प्रोग्रेस करते रहें। जय हिंद, जय भारत। हम लोग के बीच में वंदना के इन स्वरों में एक स्वर हम सबका मिला लें। आप आ जाइए। मैं पीछे मुड़ के मत देखना। कंपटीशन होना चाहिए, और जब से कंपटीशन ना हो तो भी कोई चीज में मजा नहीं आता आगे बढ़ने। मैं एक राजनीति मंच से बात करना चाहता हूँ कि राजनीतिक मंच में भी कंपटीशन है। जैसे चरवैनी का चुनाव चल रहा है, आपके बीच में योगदान आप लोग का होता है। सबसे बड़ा भूमिका आप लोग का होता है चुनाव जिताना, हराना, आगे बढ़ाना। जनप्रतिनिधि तो बहुत है, लेकिन कुछ करने के लिए, कुछ आगे बढ़ाने के लिए, युवाओं को साथ देने के लिए, बुजुर्गों का जवाब देने के लिए बहुत कम जनप्रतिनिधि देखने को मिलेगा। अगर जवैया की धरती पे आप लोग का प्यार मोहब्बत मिला तो बहुत हमारी अच्छी सोच हमने बना के रखा है आप कुछ करने के लिए। और आप लोग का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, सारा जो भैया ठीक हो। तो ये बात की नहीं, दिक्कत किस बात की है कि आगे बढ़ने के लिए वैसे जनप्रतिनिधि का चुनाव हो
कि जमनिया डेवलप करे, जमनिया का मार्केट डेवलप करे, जमनिया का विकास बढ़े। जमनिया रोड बिजली पानी का जब से देश सजा हुआ तब तक आज तक नहीं सीखना हुआ। हम जिलदान के चेयरमैन होने के दरमियान भी मैं आ रहा हूँ कि जमनिया की धरती में चुनाव लड़ूं। कुछ लोग ऐसे कहेंगे कि बाहरी है, बाहरी है, बाहरी है। आप लोग से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि बाहरी के साथ साथ मैं इतना जरूर कहूँगा, क्या मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री होने के दरमियान भी वो बनारस का चुनाव लड़े और चुनाव जीतने के बाद वो हमारे देश के प्रधानमंत्री बने? क्योंकि सोच वो सोच आज बनारस की धरती पे ऐसी लगता है कि वाकई में बनारस ऐसा खूबसूरत जगह है। 2017 सुमेर घाट, खूबसूरत से खूबसूरत कॉरिडोर, विश्वनाथ मंदिर के साथ उन्होंने निर्माण कराया। आज लगता है कि बनारस वाकई में टोक्यो है। उसी सोच के दरमियान मैंने भी सोचा दिलदार नगर से नगर पंचायत से नगर पालिका, आप लोग का प्यार मोहब्बत और लोग का आशीर्वाद मिलेगा। मैं बहुत सी सोच के बैठा हूँ, यहाँ पे पार्क हो, यहाँ पे गंगा की आरती हो। जरा सुमेर घाट से एक गंगा की आरती से 1 लाख परिवार वहाँ पे चलते हैं। बनारस ऐसा छोटा बहुत बड़ा लगता है, हम कहते हैं छोटा बहुत बड़ा है। अगर माना जाए तो दिल्ली हमारे लिए वही है, लखनऊ हमारे लिए बनारस है। एक गंगा की आरती से समझ लीजिए 1 लाख परिवार चलते हैं वहाँ। क्या हम लोग भी चाहते हैं कि जमनिया का अगर विकास हो, यहाँ पे भी गंगा है माता, गंगा उत्तर वाहिनी गंगा है, बहुत कम लोग को नसीब होता है। क्यों ना हम लोग को मिलजुल के काम किया जाए। गंगा की आरती हर शाम को 6 से लेकर 7 बजे तक हो, जरा सुमेर घाट जैसा भी जमनिया बन सकता है। सोचो जरूर होगा, नहीं सोचोगे कभी नहीं होगा। सोच अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे पार्क का है व्यवस्था, यहाँ स्टेडियम का है व्यवस्था, बहुत सारी सोच बनाकर लोग बैठा है कि मार्केट कैसे डेवलप करेगा आपका। क्या आप लोग साथ देंगे मेरा? कितने लोग साथ देंगे? पक्का? जमनिया का तो दिल बहुत बड़ा है, गेट से शुरू होता है, ऐसे खत्म होता है ना सर। आज में अविनाश में जायसवाल आपके धरती पे आ चुका है। आप लोग का आशीर्वाद मिलेगा तो जरूर कुछ ऐसा चीज दिखने को मिलेगा तो वाकई में ना अविनाश जो कहा वो करके दिखाया। हम चाहते हैं कि आगे बढ़ो मित्रों, किसी की बिटिया की शादी हो धूमधाम से मनाइए, क्योंकि अविनाश जायसवाल उसके बारे में सोच रखता है कि आगे बढ़ने के लिए हम किसी के लिए तत्पर रहेंगे 24 घंटा। हम चाहते हैं कि हमारी जमनिया का नाम रोशन हो। एक छोटा सा एग्जाम्पल देंगे आपको, एक तिरंगा यात्रा के नाम से मैंने दिलदार महसूस छोड़ दी। जमनिया के धरती में एक प्रोग्राम रखा तिरंगा यात्रा में जितना खूबसूरत लगा कि देश की आज़ादी में सबने भागीदारी ली थी। वो हिंदू था चाहे मुस्लिम चाहे ईसाई सबने भागीदारी लेने के दरमियान सबने कुर्बानी दी थी। तो यह उस दिन साबित कर दिया जमनिया के लोगों ने कि हम भारत में रहने वाले हम एक हैं, हम अनेक नहीं हैं। उन्होंने साबित करके दिखाया। उसी दिन से मेरा मनोबल आगे बढ़ने की कोशिश की। मैं चाहता हूँ एक बार एक साथ बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। जय हिंद जय भारत। दीन जनों के पास नहीं है, इसलिए ये नगर अपना हृदय गूंथ कर देता है। हम लोग हृदय गूंथ करके हृदय की पुष्पों की माला आप लोगों को पहना रहे हैं। इनको धन्यवाद देते हैं कि इनके माध्यम से पूरी खबर हमको मिलती है। जय हिंद जय भारत। छात्र हैं साइकिल से सम्मानित करती हुई, यह बहुत ही अच्छा क्षण है। ये बच्चे संघर्ष में प्रतियोगिता में जीत करके जो रोशनी दिखे रहा है शिक्षा के जगत में, दीपक उजला मुकाम तय करे। संघर्ष का भी बोध होता है और टॉप तो यह ही फर्स्ट पोजीशन पर है। आप कहते हैं यह बालक ऐसे ही उज्जवल मुकाम कामनाएं हैं। प्रशस्ति पत्र और छात्र जीवन में कभी कभी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और कभी समय ऐसा होता है कि हम लोग प्रोत्साहित भी होते हैं, कभी हतोत्साहित भी होते हैं। ये जो प्रोग्राम है बच्चों के प्रोत्साहन के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, लाइफ में आप जिन बच्चों का नाम मैं बोल रहा हूँ मंच पर आ हर जाएं। व्यक्ति के अंदर इच्छा होती है कि वो पुरस्कृत हो, कोई उनकी प्रशंसा करे, कोई उसको सम्मान दे। और इस तरह के कंपटीशन और प्रोग्राम होने चाहिए, क्योंकि अच्छी प्रतिभाएं निकल कर सामने आती हैं और प्रोत्साहन से उन्हें और आगे बढ़ने का साहस मिलता है। और उनको देख करके मात्र एक बच्चा ही टॉप नहीं करता है, उसको देख कर अन्य बच्चों के अंदर भी एक ऐसी इच्छा जागृत होती है, वो भी संघर्ष करें, इस तरह के टॉप पोजीशन पहुँचे। और ऐसे कंपटीशन होता रहे, यहाँ के लिए बहुत आवश्यक है। तो इससे हमारी अच्छी प्रतिभा। सर, ऐसे में आपके भी छात्र जीवन बीते हुए हैं, उन छात्राओं को क्या कहेंगे जिस तरह से देखा जाए तो उनको और भी ज़्यादा उत्साहित के लिए?
देखिए, जीवन में परीक्षाएं होती हैं, परीक्षाओं से हमारा मूल्यांकन होता है, लेकिन हमारे जीवन का मूल्यांकन परीक्षाओं से नहीं होता। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, ग्रेजुएशन में, 10th में, 12th में टॉप किए रहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ऐसा एक एवरेज स्टूडेंट वो बहुत अच्छी पोजीशन पहुंचता है। तो मेरा यही कहना है कि जीवन जीने की शैली सीखें, छात्र जीवन में छात्र शैली, और जब आप छात्र जीवन से बाहर हों तो जीवन जीने की शैली सीखें। लक्ष्य प्राप्त होता है, नहीं होता है, लेकिन यदि आपका जीवन बहुत अच्छा बीतता है तो दूसरों से प्रेरणा इसी बात से लेनी चाहिए कि छात्र जीवन भी बहुत अच्छे से बीते। और शिक्षकों से मैं निवेदन करूंगा कि बच्चों को जीवन शैली को भी सिखाएं। देखिए, यही एक प्रोत्साहन है। कई बार ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें हमने देखा है उनके घरों में अभाव है, और जब वो कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, जब एक पुरस्कार उनके लिए उनके पूरे जीवन का एक इतना बड़ा पड़ाव होता है, उस पुरस्कार को देखते देखते भी वो जीवन में बहुत आगे बढ़ जाता है, लेकिन उस पुरस्कार की कीमत कोई अदा नहीं करता। तो इस पुरस्कार को उसके जीवन में बहुत महत्व है, और मैं दुआ करूँगा कि वो लोग और भी अच्छे से आए। मैं अविनाश कुमार जायसवाल, दिलदार का चेयरमैन वर्तमान। आज एकेडमी के जो प्रोग्राम में हमने आया था, यहाँ पे बच्चों के साथ साथ मैं भी बच्चा हूँ, अब युवा हूँ। युवा के बारे में मुझे पूरी जानकारी है, युवा कैसे बढ़ सकता है, उसको उत्साहित करने के लिए मैं यहाँ पे आया। आने के दरमियान मैंने सबको कहा कि आप प्रोग्राम करिए, प्रोग्राम का कंपटीशन का जो फर्स्ट सेकंड थर्ड के विनर है उनको सम्मान करिए। सम्मान के दरमियान ये मैसेज जा रहा है कि उत्साहित करने के लिए, जो इंसान को उत्साहित जब प्यार नहीं मिलता वो इंसान आगे कभी आगे नहीं बढ़ सकता। कभी कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती, जो चढ़ के गिरता है, गिर के जो चढ़ता है उसी की जीत होती है। कहूँगा कि जमुनिया की जनता ने आशीर्वाद और प्यार दिया, तो मैं जो भी कमेंट करूँगा गारंटी के साथ कहूँगा। जो पार्क की बातें हुई, गंगा की आरती की बातें हुई, जो वेंकट हॉल की बातें हुई, जो एम्बुलेंस की बातें हुई, टोटल मैं खड़ा उतरूंगा। और 5 साल का जो भी दरमियान 5 साल के प्रोग्राम में, 5 साल के कार्यकाल में अगर मैंने करके ना दिखाया तो जनता 5 साल निकाल के पीने के डब्बे में फेंक सकती है, नो गारंटी।